वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न नंबर 1 और 2 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट का मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। और दूसरा है, एक सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट के मूल्य ₹20 हो तब टोटल सीट का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको सबसे पहले हम मीटर बनाएंगे। आइए प्रश्न का हल प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे की लंबाई दी हुई है 1.5 मीटर। डिब्बे की लंबाई L बराबर 1.5 मीटर ये दिया हुआ है। और चौड़ाई दी हुई है, डिब्बे की चौड़ाई यानी B बराबर दिया 1.25 मीटर। और ऊंचाई दी है 65 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी लिख लो, H 65 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बनाएंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 65/100 मीटर। ये आ गया। अब डिब्बा ऊपर से खुला है तो इसमें एक फलक कम हो गया। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसमें दिया हुआ है डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है तो उसमें एक फलक कम हो गया, तो डिब्बे का पृष्ठ निकालना है, यानी डिब्बा बनाने में आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लो, चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है अतः डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला लिखाएंगे। देखिए बच्चों, अब चारों तरफ का डिब्बा और उसमें से अगर हम एक ऊपर वाला ढक्कन हटा दें तब क्या फार्मूला बन जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले पूरे का निकाल लें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोगों ने डिब्बे का निकाल लिया। अब 2 ब्रैकेट में लिखेंगे LB प्लस BH प्लस HL माइनस, अब ऊपर वाला पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई होगी, केवल इतना लिख दिया। 2 ब्रैकेट में LB यानी 1.5 इंटू 1.25 प्लस BH यानी 1.25 इंटू 65/100 प्लस HL का मतलब हो गया 65/100 इंटू L 1.5, ये इस पोर्शन का हो गया, माइनस LB, L है हमारा 1.5 इंटू 1.25, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो
5 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 1.875 और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.65 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 0.8125 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 0.975 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अभी हम लोगों ने ये आया था तो 1.875। अब इसको अगर हम ऐड कर दें, इन सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 3.6625 माइनस 1.875। अब इसको माइनस कर दें तो 5.45 वर्ग मीटर। ये जो डिब्बे में प्लास्टिक लगी उसका क्षेत्रफल आया। 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य दिया है 20 रुपये। अब इतनी सीट का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, यहाँ लिख लेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर ₹20, तो 5.45, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 इंटू 5.45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपये आ जाएगा 109.00, तो आंसर आ जाएगा। अतः सीट का कुल मूल्य ₹109 होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए बेटा, जो सफ़ेदी कराएंगे तो फर्श पर सफ़ेदी नहीं होगी, तो कमरे और दीवारों पर हमें सफ़ेदी कराना है, कमरे की दीवारों और छत पर। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार से अभी इस वाले क्वेश्चन में था कि प्लास्टिक का ढक्कन, प्लास्टिक का जो डिब्बा बनाया हुआ है ऊपर से खुला हुआ है, उसी प्रकार से इसमें ये नीचे वाला जो फर्श वाला पोर्शन है वो खुला हुआ है, उसके चारों ओर दीवारों पर हमें पेंट कराना है और छत पर पेंट कराना है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में जो दिया हुआ है, कमरे की लंबाई दी हुई है, कमरे की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई H बराबर 3 मीटर। ये तीनों चीज़ दी हुई है। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और छत का क्षेत्रफल निकालना है। तो कमरे का क्षेत्रफल जिसमें सफ़ेदी होनी है, सफ़ेदी होनी है, बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2
ब्रैकेट में L + B × H और छत का क्षेत्रफल आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 5 + 4 और × H और LB हो गया 4 × 5। तो 2 5 और 4 9 × 3 + 5 चौक 20। तो 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। 5 4 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ये आ जाएगा 54 + 20। 54 + 20 हो गया 74 वर्ग मीटर। तो 74 वर्ग मीटर हमारा पोर्शन है जिसमें हमें पेंट कराना है। अब इसमें कह रहा है कि खर्च भी बताना है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर रुपए दिया हुआ है 7.50। देयरफॉर 74 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 7.50 × 74। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये लगभग आ जाएगा 555 रुपए। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः कमरे में सफ़ेदी कराने का कुल व्यय, सफ़ेदी कराने का व्यय रुपए 555 होगा। इस प्रकार के प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके समाप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करेंगे।